नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि देवशयनी एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और उस दिन से पृथ्वी लोक का जो भी कार्यभार होता है वो भगवान विष्णु भगवान भोलेनाथ जी को सौंप के जाते हैं। अतः चतुर्मास का प्रारंभ हो जाए आषाढ़ पूर्णिमा के बाद सावन से चतुर्मास का ही प्रारंभ हो जाएगा। इस समय कोई भी ज़्यादा बड़े मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, लेकिन ये जो चतुर्मास होता है ये पूजा पाठ को समर्पित होता है। इस समय आप जब तक पूजा से अपने प्रभु को, अपने भगवान को मना सकते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। अतः इस समय पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। तो आषाढ़ मास की जो पूर्णिमा है उसके बाद ही श्रावण मास का प्रारंभ हो जाता है। लेकिन जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ये जो श्रावण मास होता है ये पूर्णतः भोलेनाथ जी को समर्पित होता है। इस समय शिवालयों में बहुत ज़्यादा भीड़ देखी जाती है और भोलेनाथ ऐसे भी हर एक की इच्छाओं को, उसका परिणाम नहीं देखते कि क्या होगा नहीं होगा, और वो उनकी इच्छाओं का मनवांछित वर दे देते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है जितने दैत्य लोग थे वो लोग भी भगवान भोलेनाथ जी की आराधना किया करते थे, क्योंकि सबको मालूम है भोलेनाथ जी तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और सबको मनवांछित फल देते हैं। तो इस तरीके से श्रावण के महीने में हम सब भी अपने पूजा द्वारा अपने प्रभु को मनाने के प्रयत्न द्वारा प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मनवांछित इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। चलिए अब विषय पे आते हैं कि आखिर श्रावण मास में भोलेनाथ जी की पूजा का, या फिर जो श्रावण मास जो पूर्णतः भोलेनाथ जी को समर्पित है, ऐसा क्यों है। भोलेनाथ जी को जो श्रावण का महीना है ये प्रिय है। इसके पीछे दो कथाएं प्रचलित है। पहली कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था, उस समुद्र मंथन में जो हलाहल निकला था, जो विष निकला था, उससे पूरे विश्व में कोहराम मच सकता था। लेकिन उस विष को भोलेनाथ जी ने अपने कंठ में धारण किया, जिसके कारण उनका पूरा कंठ नीला पड़ गया था और उनके जो शरीर का तापमान था वो भी बहुत अधिक बढ़ गया था। तो उस समय उन्हें बहुत पीड़ा थी। लेकिन उस समय जब सावन शुरू हुआ तो सावन में जो वर्षा के कारण जो बारिश होती है, उसके कारण जो प्रभु पे जो वो जल जो छिड़का आ रहा था, उसके कारण प्रभु को बहुत ही ठंडक का एहसास हो रहा था। प्रभु को उस समय बहुत ही राहत का एहसास हो रहा था। और सावन के महीने में हरियाली भी इतनी रहती है जिससे प्रभु के जो शरीर का जो तापमान है उसको भी बहुत ही ठंडक मिलती है। तो इसी वजह से भी बोल सकते हैं। तो उस समय से ही श्रावण के महीने में भोलेनाथ जी पे अभिषेक, जल से अभिषेक, दूध से अभिषेक, गन्ने से अभिषेक, दही से अभिषेक, मतलब जितने तरीक़ों के आप अभिषेक कर सकते हैं। आगे एक वीडियो और बनाऊंगी कि कौन से अभिषेक करने से, भोलेनाथ जी पे किस चीज़ से अभिषेक करने से आपको क्या फल मिलता है, ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। तो इस तरीके से प्रभु पे जो अभिषेक किया जाता है तो उनको बहुत ही राहत मिलती है, उनको बहुत ही ठंडक मिलती है। तो तब से ही श्रावण मास में विशेषकर पूजा का महत्व चला आया और श्रावण माह पूर्णतः भोलेनाथ जी को ही समर्पित हो गया। दूसरी लोक मान्यता के अनुसार जब भोलेनाथ जी का विवाह राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री माता सती से हुआ, लेकिन जो दक्ष जी थे वो भोलेनाथ जी को पसंद नहीं करते थे। तो एक समय उन्होंने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन उसमें भोलेनाथ जी को आमंत्रित नहीं किया गया। तो जब माता सती ने उस यज्ञ के बारे में सुना तो वे अपने भोलेनाथ जी की आज्ञा लेके पिता के यहाँ पहुँच गई और वहाँ उन्होंने कारण पूछा अपने पिता से कि क्यों उन्होंने भोलेनाथ जी को आमंत्रित नहीं किया। तब उनके कहने पे दक्ष जी कहते वो देवी देवता थोड़ी ना है, वो तो भूतों के स्वामी है। इस तरीके से अलग अलग बात कह के भोलेनाथ जी को अलग अलग शब्दों द्वारा अपमानित किया, जिसे माता सती ने अपना ही अपमान समझा और फलस्वरूप माता सती ने वहाँ जो हवन हो रहा था उसी हवन में अपने आप को समर्पित कर दिया। भोलेनाथ जी को जब इस बात का पता चला तो वे माता सती को लेकर के ही विचरने लगे, जिसे बाद में
भगवान विष्णु ने अपने चक्रों द्वारा विच्छेद करके माता के जहाँ जहाँ अलग अलग मतलब जो माता सती का जो अंग जहाँ जहाँ गिरा वो सब एक शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस विषय में कभी बाद में चर्चा करेंगे। अभी जब लेकिन फिर माता सती का माता सती ने जो पुनर्जन्म लिया वो आपको हिमालय राज की पुत्री के रूप, हिमालय राज के घर माता पार्वती के रूप में उन्होंने वहाँ पे जन्म लिया। और उसके बाद माता पार्वती ने भोलेनाथ जी की कठोर तपस्या की, उन्हें अपने तप द्वारा प्रसन्न किया और फिर माता पार्वती का और भगवान शंकर का जो विवाह हुआ, पुनर्विवाह जो हुआ वो फिर सावन के महीने में ही हुआ। इसीलिए भी सावन का महीना भोलेनाथ जी को अति प्रिय है। तो इस तरीके से इस वीडियो में आशा करते हैं आप लोगों को इस बात की जानकारी मिल गई होगी कि आखिर क्यों सावन का महीना भोलेनाथ जी को, माता पार्वती जी को इतना प्रिय है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने नियर एंड डियर के साथ शेयर अवश्य करें और एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब भी अपने इस चैनल हिंदू कल्चर को ज़रूर करें। जय श्री राम।